नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। आज मैं आपके लिए रत्नावली जी की के दोहे लेकर आई हूँ। बच्चों, रत्नावली जी एक भक्त कवित्री हैं और उन्होंने ब्रजभाषा का इस्तेमाल किया है अपने दोहों में। और उनका जो काव्य है विशेष तौर पर नीति काव्य है। नीति का अर्थ होता है सीख, शिक्षा। तो ऐसी कहानी या ऐसा कोई भी काव्य जिससे हमें सीख मिले उसे कहते हैं नीति काव्य। तो नीति के दोहे हैं इनके, रत्नावली जी के। तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं, इनके गूढ़ अर्थ भी समझते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। और स्नेह कोमल अमल ऊपर लगे कठोर। रत्नावली जी कहती हैं कि उनके दिल के अंदर, और यानी कि उनके हृदय के अंदर तो स्नेह होता है, प्रेम होता है और कोमलता होती है। अंदर उनके दिल के अंदर तो कोमलता होती है और प्रेम होता है, लेकिन ऊपर लगे कठोर। कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो ऊपर से तो कठोर दिखते हैं, ऊपर से तो सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनके कोमलता होती है। कैसे? नारियल सम रत्नावली दी सही सज्जन थोर। कि सज्जन बहुत ही थोड़े होते हैं और वो कैसे होते हैं? नारियल की तरह। जैसे नारियल का जो बाहरी आवरण है वह बहुत ही कठोर होता है, लेकिन नारियल अंदर से कोमल होता है। उसी तरह से यह संस्कृत का भी एक सुभाषित है कि नारिकेल समा करेणा। तो यानी कि जो नारियल की तरह ही जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो वास्तव में अच्छे लोग होते हैं, वो नारियल की तरह ही होते हैं, जो कि बाहर से तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सख्त है, लेकिन अंदर से उनके बहुत ही कोमलता और दयालुता रहती है। तरुणाई धन देह बल बहु दोषुन आगार। तरुणाई यानी कि यौवन। यह जो यौवन है और धन और देह का बल है, शरीर की जो ताकत है या धन की जो ताकत है, ये बहु दोषन की आगार है। यानी कि ये सब बहुत सारे दोषों को की शुरुआत करती है। बिन विवेक रत्नावली पशु सम करत विचार। कि अगर विवेक ना हो, अगर ज्ञान चक्षु ना हो, अगर समझदारी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास या तो यौवन हो या धन हो या देह का बल हो, ऐसा व्यक्ति अगर उसके पास विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, तो वह पशुओं के तरह व्यवहार करता है। तो रत्नावली इस दोहे में कहना क्या चाहती हैं? वो यह कहना चाहती हैं कि अगर आपके पास कोई बल है, चाहे शरीर का बल है, चाहे धन का बल है या यौवन का बल है, तो आपको विवेक अवश्य होना चाहिए, तभी आप उन चीजों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। को जाने रत्नावली प्रिय वियोग दुष बात। रत्नावली कहती है कि जो प्रिय का वियोग है ना, जिसे हम प्रेम करते हैं, उससे जो दूरी है, उस दुख की जो बात है वो कौन जानता है? हे रत्नावली, इस चीज को कौन जानता है? कौन जान सकता है? पिया विछुड़न दुष जानती सिय दमयंती मात। तो पिया से बिछुड़ने का जो दुष है, दुष यानी कि दुख है, वह केवल दो ही स्त्रियां जानती हैं। कौन सी स्त्रियां? एक तो सीता माँ सिया और दमयंती मात। दमयंती, नल दमयंती की जो हमारी पौराणिक कथा है, उसमें भी नल के साथ में उनका बिछुड़ना हो गया था, दमयंती जी का। तो जो बिछुड़ने का जो दुख है वह सीता माता जानती हैं, क्योंकि उनको भी राम जी से बिछुड़ने का दुख उन्होंने भी सहा है। इसी तरह से दमयंती माता जी ने भी अपने पति से बिछुड़ने का दुख सहा है। तो रत्नावली कहती हैं कि अब यहाँ पर वो पिया से बिछुड़ने की बात, क्योंकि वो स्वयं तो संत कवित्री हैं, वो तो ब्रह्मचारिणी हैं। अब वो प्रिया किसको कह रही है? पिया अपना किसको कह रही है? परमात्मा को कह रही हैं कि परमात्मा से दूरी होने का जो दुख है वो कोई नहीं जानता, केवल ऐसे ही लोग उस दुख को सहा है जिन्होंने, जैसे कि सीता माता और दमयंती जी। उनका वो उदाहरण दे रही हैं कि परमात्मा से बिछुड़ना, परमात्मा से दूरी बहुत ही दुख देने वाली चीज है। प्रिय साचो सिंगार तिय सब झूठे सिंगार। कि जो प्रिय है, जो प्रियतम है, वही ही सच्चा है, और अगर प्रियतम है तभी सिंगार सच्चा है, नहीं तो सब कुछ झूठा है। सब सिंगार रत्नावली इक प्रिय बिना निस्सार। यानी कि प्रियतम के बिना सारे श्रृंगार जो हैं वो बिना सार के हैं। अब यहाँ पर प्रियतम फिर से वे परमात्मा को कहती हैं कि परमात्मा के बिना सारे श्रृंगार व्यर्थ हैं। यानी कि जो भी आपके गुण हैं वो सब व्यर्थ हैं। अगर आपके मन में परमात्मा के लिए प्रेम ही नहीं है, तो आप जितने भी मायावी सांसारिक वस्तुओं से संबंधित जितने भी आप श्रृंगार कर लीजिए, या जितने भी आपके अंदर गुण हैं, वो सब किसी भी मायने नहीं है। वास्तविक श्रृंगार तो परमात्मा के साथ में जो हमारी भक्ति है वही हमारा श्रृंगार है। रतन करहूं उपकार पर चहूं न प्रति उपकार। रत्नावली कहती है कि अगर तुमने किसी के ऊपर उपकार कर दिया, कभी किसी का भला कर दिया, तो तुम्हें नहीं चाहना चाहिए प्रति उपकार।
यानी कि सामने वाला भी आपका भला वापस करे, यानी कि वो भी आपकी मदद करे, ऐसा नहीं चाहना चाहिए। लहे ही ना बदलो साधु जन, बदलो लघु व्यवहार। जो साधु जन होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो कभी भी बदला नहीं लेते। अपने की गई किसी को जो मदद की गई है उसका वो कभी बदला नहीं चाहते हैं, क्योंकि बदला लघु व्यवहार, क्योंकि किसी से बदला यहाँ पर बदला का अर्थ है कि प्रत्युपकार, यानी कि जो सामने वाला आपकी मदद करता है, यह तो छोटा व्यवहार है, लघु व्यवहार है। जो यहाँ पर वास्तव में ये कह रही हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। रतन जनक धन ऋण उऋण, बहुत जन गण होई, पै जननी ऋण सो उऋण, होई बिरल जन कोई। अब रत्नावली इसमें माता पिता की बात कर रही हैं। इस दोहे में रत्नावली कहना चाहती हैं कि अपने पिता का जो धन है उससे तो उऋण, मतलब पिता ने जो हम पर उपकार किए वो तो हम फिर भी शायद कभी उनके प्रत्युपकार उनको वापस कर सकते हैं, लेकिन जो जननी, जो माता का जो ऋण है हमारे ऊपर, उस चीज का ऋण नहीं किया जा सकता, उस उधार का बदला हम नहीं दे सकते। तो कहने का अर्थ यह है कि माता का जो दर्जा है वो बहुत ही ऊंचा है, उन्होंने बहुत ही कष्ट सहकर हमें जन्म दिया है। तो रत्नावली जी भी यहाँ पर इस दोहे में यही कह रही हैं कि माता का जो ऋण है उसको चुकाया नहीं जा सकता। घी को घट है कामिनी, पुरुष तपत अंगार। रत्नावली जी कहती हैं कि जो कामिनी है, जो काम की इच्छा रखने वाली जो स्त्री है, युवती स्त्री है, वह तो घी का घट है, घी के घड़े की तरह है, और जो पुरुष है वह तपत अंगार, एक गर्म अंगारे की तरह पुरुष है। यानी कि पुरुष को उन्होंने उदाहरण दिया कि पुरुष तो है एक तपते हुए अंगारे की तरह, और जो स्त्री है वह है एक घी की तरह। तो रत्नावली घी अग्नि को उचित न संग विचार, यानी कि वो ब्रह्मचर्य की यहाँ पर बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि घी और अग्नि का जो मेल है, वह जो संग है वह उचित नहीं है, क्योंकि घी और अग्नि का मेल होगा तो घी समाप्त ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य की बात की जा रही है। वह कह रही हैं कि इन दोनों का मेल ही व्यक्ति को विषय विकारों में फंसाता है और फिर अध्यात्म के मार्ग पर हम नहीं अग्रसर हो पाते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, आलस तज रत्नावली, जथा समय करी काज, अब को करीबो अब ही कर, तब ही पूरे सुश काज। रत्नावली इसमें आलस्य को त्यागने की बात कर रही है। इस दोहे में कहती हैं कि आलस तज रत्नावली, हे रत्नावली तो आलस को त्याग दे और जो कार्य करना है उसको यथा समय ही कर ले। अब को करीबो कर, अब ही करी, कि अब करूंगी अभी करना है। जब तुम अभी अपना काम करोगी तभी पूरे सुशका, तभी जो सारे काज हैं वो तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। तो अब ये कबीर जी के दोहे की तरह है कि काल करे सो आज कर वाला, कि जो काम है उसको समय पर कर लेना चाहिए। इस दोहे का यही भावार्थ रहेगा। बच्चों, यह जो दोहा है यह हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में भी ऐसा एक संस्कृत का श्लोक है। इसमें रत्नावली जी कहती हैं कि रत्नावली उपभोग सो होत विषय नहीं शांत, कि जब हम विषय विकारों को भोगते हैं, जो सांसारिक हमारे सुख हैं, उनको जितना ज्यादा हम उनमें अपने आप को लगाते हैं, तो ज्यों हवी वो विषय कभी शांत नहीं होते। हमारी जो वासना है वो कभी भी शांत नहीं होती। ऐसी भागवत में भी कहा गया है कि विषयों की जो आपकी जो तृष्णा है ना, वो कभी भी उनको भोग करने से कभी भी समाप्त नहीं होगी। ज्यों हवि हो में अनल त्यों बढ़त नितांत, कि जैसे जैसे हम अग्नि के अंदर उसमें हवि डालेंगे, जैसे कि हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के अंदर जो हविष्य की सामग्री डाली जाएगी तो अग्नि जो है, अनल जो है, वह तो और ज्यादा बढ़ेगी। उसी तरह से कि विषयों की जो तृष्णा है, मोह माया की जो सांसारिक सुख भोग हैं, उनकी अगर हम ज्यादा उपभोग करेंगे तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे जो इच्छाएं हैं, जो हमारी तृष्णा है वो समाप्त हो जाएगी, बल्कि वो बहुत और ज्यादा बढ़ती ही जाएगी। अब यह भी बहुत ही सुंदर नीति का दोहा है। रत्नावली जी कहती हैं कि रत्नावली कांटो लग्यो वैदन दयो निकार, कि अगर कोई कांटा हमारे शरीर को लग गया ना तो जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वह तो उसको निकाल देगा। बचन लग्यो निकस्यो न कहूं उन डारो ही अकार, कि अगर किसी का वचन हमारे हृदय को लग गया, हमारे दिल को लग गया, वह नहीं निकलेगा, वह तो हमारे दिल को, हमारे हिय को, हमारे दिल को हमेशा उसके ऊपर दुख ही हमें देता रहेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जो वचन का जो घाव है वो कभी बड़ी मुश्किल से भरता है शरीर के घाव से। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि हमें सोच विचार कर ही किसी को कोई बात कहनी चाहिए, क्योंकि आपकी कही हुई बात सामने वाले को बहुत ज्यादा दुख भी दे सकती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये रत्नावली जी के दोहे का वीडियो पसंद आया होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हिंदी आचार्य।